हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज नवरस में हम डिस्कस करेंगे भयानक रस। भयानक रस या भय रस यानी जिस परफॉर्मेंस में डर या भय का फील नजर आए तो वो परफॉर्मेंस भयानक रस की परफॉर्मेंस होती है। भयानक, स्केरी, डर या फियर, इन नामों को सुनकर अक्सर लोगों का ध्यान भूत या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ चला जाता है। लेकिन डर सिर्फ भूत का ही नहीं होता। डर कई तरह का हो सकता है। डर किसी नए काम को शुरू करने का भी हो सकता है। डर बीमारी का भी हो सकता है। डर हार जाने का भी हो सकता है। डर किसी से पहली बार मुलाकात का भी हो सकता है। प्यार में इजहार करने का भी डर हो सकता है। कहने का मतलब, हर बार डर की सिचुएशन अलग होती है और हर सिचुएशन में परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अलग होती है। जो नॉर्मल डर की सिचुएशंस होती हैं जिनसे इंसान अक्सर रूबरू होता रहता है, जैसे किसी झूठ के पकड़े जाने का डर या सज़ा मिलने का डर या किसी के बिछड़ जाने का डर या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होने वाली डर की सिचुएशन को अगर परफॉर्म करना हो तो एक्टर उसे कहीं ना कहीं से रिलेट कर लेता है या उसे फील कर सकता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन सिचुएशन है। लेकिन अगर एक्टर के सामने पैरानॉर्मल सिचुएशन आ जाती है परफॉर्म करने के लिए, या उसके सामने कोई असाधारण सी सिचुएशन आ जाती है, तो कई बार एक्टर्स नर्वस हो जाते हैं या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, या उनका एक्ट नेचुरल न रहकर मैकेनिकल हो जाता है। तो इन सिचुएशंस को डील करने के लिए एक्टर को अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे अपनी इमेजिनेशन को विजुअलाइज करना चाहिए। उसे 5 Ws का इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप किसी फिल्म में या किसी नाटक में एक हॉरर एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको किसी भयानक आत्मा से या किसी भूत से डरना है। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि किसी भूत के या किसी आत्मा के होने का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। कोई कहता है कि ये अंधविश्वास की बातें हैं, तो कुछ कहते हैं नहीं, आत्माएं होती हैं, और अगर होती हैं तो वो कैसी दिखती हैं, इस पर भी सबकी अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि ये नॉर्मल ह्यूमन जैसी दिखती हैं, तो कुछ कहते हैं कि उनका चेहरा जला हुआ होता है, दिखने में भयानक होती हैं, या पैर उल्टे होते हैं। तो इस मामले में हर किसी की अपनी एक क्रिएशन है, अपनी एक इमेजिनेशन है। तो आपको भी परफॉर्म करते वक्त उसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को रियल फील तक पहुंचा सकें। किसी भी परफॉर्मेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है वो है डायलॉग्स के बीच में लिया जाने वाला पॉज। सही जगह पर सही ड्यूरेशन का पॉज किसी भी डायलॉग की स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। खासकर जब आप हॉरर मूड परफॉर्म कर रहे हैं या भय रस परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त पॉज का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि आपसे शूट करते वक्त डायलॉग बोलने में कोई फंबल हो जाता है या कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसे बाद में डबिंग के टाइम पे रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पॉज लेने में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसे बाद में रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसे दोबारा शूट करना पड़ता है। अगर आप गलत जगह पर पॉज लेंगे तो डायलॉग्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, और अगर आप सही जगह पर पॉज लेंगे लेकिन उस पॉज को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो आपके डायलॉग्स न्यूट्रल हो जाएंगे या ड्रैग हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी परफॉर्मेंस में पॉज का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। भय रस की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम किसी से डर रहे हैं या डरने का बिहेवियर शो कर रहे हैं। लेकिन किसी को डराना भी भय रस का ही पार्ट है। अक्सर जब मैं अपनी क्लास में इस मूड की रिहर्सल कराता हूँ तो ये टास्क ज़रूर देता हूँ
कि आपको एक इम्प्रोवाइजेशन करनी है जिसमें आपको अपने सामने वाले एक्टर को डराना है, डरना नहीं है। तो ज़्यादातर एक्टर्स जो नए होते हैं वो अपनी इम्प्रोवाइजेशन में सामने वाले एक्टर पर गुस्सा करते हैं ताकि डर का माहौल बनाया जा सके। अब ऐसे में सामने वाले एक्टर के लिए तो डर की सिचुएशन बनी, लेकिन उस एक्टर ने रौद्र रस का इस्तेमाल किया, एंगर मूड का इस्तेमाल किया इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, जबकि टास्क था भय रस दिखाना। एक्टर के सामने जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि गुस्सा भी नहीं करना है और डराना भी है। दरअसल ऐसी सिचुएशन हम सब ने एक्सपीरियंस की होती है। हम ध्यान नहीं देते, सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं और हम चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जगह से दूर रहे, तो हम उसके सामने एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं, जैसे वहां मत जाना, वहां भूत है। अब इसमें गुस्सा कहीं नहीं है, लेकिन उस बच्चे को डर भी लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है और वो उस जगह से दूर रहता है। वैसे मेरा सजेशन यही है कि आप बच्चों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत नाजुक होता है और उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। हो सकता है आपकी ये छोटी सी बात उनके दिल में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि उन्हें प्यार से समझाइए और इसे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस तक सीमित रखिए। ये भयानक रस की एक स्क्रिप्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं डाउट है या किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप के फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप परफॉर्मिंग। थैंक यू।